नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह करवद्ध आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, पिछला वीडियो जो मेरा था वहाँ से मैंने स्त्री कुंडली यानी फीमेल कुंडली को देखने का तरीका और स्त्री कुंडली में खास तौर से ग्रहों की जो स्थिति और भाव की जो स्थिति होती है वो हमें क्या बताती है, इस सब्जेक्ट के ऊपर हमारा ये वीडियो बन रहा है। आज के इस पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से, देखिए पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि ये जो 7th हाउस होता है ये हाउस ऑफ मैरिज होता है, यानी कि जया भाव जिसे हम कहते हैं, या कह लीजिए आप कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को दिखाता है। देखिए, विवाह जो है ना वो बेसिकली लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है एक मेल और फीमेल के बीच में, यानी कि एक साथ रहने का एक लंबे समय अवधि के लिए, यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट है, इसे हम बोलते हैं विवाह। 7th हाउस जो है वो विवाह को दिखाता है। जया भाव, जया भाव का मतलब होता है जया मतलब पत्नी, यानी कि विवाह की स्थिति आपके जीवन में कैसी रहने वाली है उसकी जानकारी देता है 7वां भाव। साथ में 7वां भाव देता है फीमेल के अंदर सेकंड चाइल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। देखिए, फर्स्ट, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ये जो हाउस होता है ये फर्स्ट चाइल्ड को बताता है, ये सेकंड को बताता है, ये थर्ड को बताता है, यानी 9th हाउस। तो अभी मैं सिर्फ इतनी ही जानकारी आपको दे रहा हूँ कि दूसरे भाव से दूसरी संतान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर किसी भी स्त्री की यानी फीमेल के हॉरोस्कोप के अंदर ये जो 7वां भाव है, इस भाव के अंदर कौन सा प्लैनेट अगर होता है तो उसका हमें क्या प्रभाव मिलता है, यही आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्लैनेट जो है वो है सन। यदि इस हाउस में सन हो यानी कि सूर्य हो, किसी भी फीमेल की कुंडली में यहाँ सन होता है तो उसके विवाह में विलंब होता है, साथ में पति से अलगाव होने की स्थिति होती है, क्योंकि सन जो है ना ये सेपरेशन का कारक होता है। इसीलिए हमेशा मैं पर्सनल तौर पर कई महिलाओं को मैं ये कहता भी हूँ, जो हमारी फॉलोवर्स है या जो हम लोगों से कंसल्ट करते हैं, कि सन को ज़्यादा स्ट्रांग महिलाओं को नहीं करना चाहिए। ये सेपरेशन का कारक बनता है, ये ईगो का कारक बनता है और पति पत्नी के बीच में तनाव का कारक बनता है। तो कई इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथ में इनका जो पति होता है, जिनका सन यहाँ पर स्थित हो, उनका प्रति जो होता है वो क्रोधी और कामुक स्वभाव का होता है। साथ में वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, ये बात नोट करने वाली है। यानी कि सूर्य की स्थिति किसी भी फीमेल की कुंडली में यहाँ स्थित हो तो। अब दूसरा प्लैनेट जो आता है वो होता है हमारा चंद्रमा, यानी कि मून। मून का यहाँ पर होना काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में पति जो होता है वो आज्ञाकारी होता है, उसके और यौन जीवन में एक नम्रता होती है और वो यौनाचार का शौकीन होता है, साथ में कोमल हृदय होता है। प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है और सुखी वैवाहिक जीवन होता है अगर यहाँ पर चंद्रमा हो तो, यानी कि दिस इज़ बेस्ट। अगर 7वें हाउस में किसी फीमेल के यहाँ पर चंद्रमा स्थित है तो स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। साथ में अगर हम मंगल की बात करें, यानी मार्स जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर अगर मंगल प्लैनेट स्थित हो तो क्या होता है। मंगल प्लैनेट स्थित होने से जिस जातक की ये कुंडली हो जिसमें यहाँ मंगल हो, वो वासना से पूर्ण होता है और साथ में उनका पति जो होता है वो क्रोधी स्वभाव का होता है और पति से सामंजस्य नहीं बैठता, यानी हस्बैंड के साथ में ऐसे लोगों की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं होती। और साथ में जो पति होता है उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे पति जो होते हैं वो थोड़े क्रूर स्वभाव के होते हैं, यानी कि एक समय से समझ लीजिए आपकी नेचर जो होती है वो डोमिनेटिंग नेचर होती है, यानी कि मंगल की यहाँ स्थिति होना ठीक नहीं है। किसी भी फीमेल के
सातवें भाव में मंगल हो तो ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। अगर यहाँ पर बुध हो तो क्या होगा, यानी मरकरी जिसे हम कहते हैं बुध, अगर यहाँ मरकरी हो यानी कि बुध हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में महिला का पति जो है वो बहुत एजुकेटेड होता है, साथ में बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये विवाह जो होता है वो भाग्यशाली होता है। लेकिन इस तरीके की जो महिलाएं होती हैं उन्हें हेडेक यानी कि सिर दर्द की समस्या से परेशान होती हैं। ये एक सिम्टम आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर बुध का होना अच्छा है। यदि यहाँ पर बृहस्पति हो यानी कि जुपिटर जिसे हम कहते हैं गुरु देव बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति अगर यहाँ पर हो यानी कि जुपिटर यहाँ पर हो तो जीवन बहुत सहज होता है। पति जो होता है वो दीर्घायु होता है, धनी होता है साथ में। लेकिन विवाह में जीवन में झगड़े छोटे मोटे चलते रहते हैं, लेकिन ये लोग अपने जीवन का यानी वैवाहिक जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। यानी ये महिलाएं जिनके यहाँ पर जुपिटर होता है ये स्थिति अच्छी है, क्योंकि जुपिटर विवाह में खुशियों का कारक है। तो ऐसे इन महिलाओं को जो पति मिलते हैं वो प्यार करते हैं और साथ में उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। इसलिए ये भाव जो सातवें भाव में अगर बृहस्पति हो तो बहुत बढ़िया माना गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर शुक्र हो, जिसे हमने वीनस कहा, यानी कि यहाँ पर शुक्र हो, सातवें भाव में शुक्र हो, तो किसी भी स्त्री यानी फीमेल के हॉरोस्कोप में सातवें भाव यानी कि वैवाहिक जीवन के भाव में अगर शुक्र प्लैनेट बैठा हो तो जो महिला होती है वो बहुत आकर्षक होती है, भाग्यशाली होती है। साथ में कई बार पति की विमूढ़ता के कारण या पति का ठीक ना होने के कारण विवाह टूटने के कगार पर आ जाता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसमें थोड़ा बच के चलना पड़ता है। इसमें साथ में इसमें जो महिला होती है उसको कुछ स्त्री संबंधित रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और साथ में यहाँ पर अगर व्यक्ति के महिला के हस्बैंड की, जैसे मैंने आपको बात बताई कि कुछ मूर्खता की वजह से, हालांकि पति को अगर थोड़ा सा उसका विचारों में परिवर्तन अपना वो कर ले तो विवाह कामयाब होता है, अच्छा होता है। ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। अगर यहाँ पर शुक्र की जगह सैटर्न बैठा हो, सैटर्न यानी हमारे शनिदेव, जिन्हें कि हम शनिदेव यहाँ पर स्थिति क्या लेके आते हैं, तो ऐसी स्थिति में महिला का विवाह, जिनके भी हॉरोस्कोप में, महिला के फीमेल के हॉरोस्कोप में सातवें भाव में शनि होता है, उनके विवाह में देरी हो जाती है। साथ में जो पति होता है उसके अंदर थोड़ा सा मतलब वो एक तरीके से यूँ समझ लीजिए उदासीन प्रवृत्ति का पति होता है, यानी कि जो कि हम वासना रहित कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल नहीं होता उसका। साथ में थोड़ा सा निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इनके जीवन में ये वैवाहिक संबंध जो बनता है वो निम्न श्रेणी का बनता है, यानी कि इसमें वैवाहिक सुख की कमी हो जाती है, यानी पति के साथ सुख की वो प्राप्ति नहीं होती जो एक महिला को आवश्यक है। अब यहाँ पर अगर राहु हो, अगर यहाँ राहु देवता हो हमारे 7th हाउस के अंदर, यानी हम बात कर रहे हैं 7वें हाउस की, यहाँ पर राहु तो ये 7th हाउस जो है यहाँ पर अगर राहु हो तो क्या होता है, ये लगभग आपको इसका जो परिणाम मिलेगा वो ठीक सैटर्न की तरह मिलता है। यानी कि वैवाहिक जीवन में ना तरह तरह के अपवाद, यानी कहने का मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है एक दूसरे की तरफ से, जिसे हम कह सकते हैं कि शक वाली स्थिति भी पैदा हो जाती है। साथ में ये विवाह जो होता है उसमें कंफर्ट लेवल जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, एक दूसरे पर भरोसा कम हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये विवाह भी, यानी इस स्थिति में महिला का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। अगर यहीं पर 7th हाउस में किसी फीमेल की 7th हाउस में केतु स्थित हो, केतु का मतलब यह हमारे केतु महाराज स्थित हो, तो क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। केतु वाली स्थिति के अंदर देखिए ये विवाह थोड़ा सा कभी कभी अपरंपरागत हो जाता है, यानी कि यहाँ पर मैरिज जो है वो आउट ऑफ वे हो जाती है, यानी कि जैसे हम कहते हैं समाज से बाहर
इस तरह की स्थिति जिसे हम लव मैरिज कहते हैं, उस तरह की स्थिति बन जाती है और परिणाम जो है वो शनि की तरह ही प्राप्त होते हैं। यानी वैवाहिक जीवन जो होता है, मैरिज लाइफ जो होती है, वो उसका जो हैप्पीनेस का इंडेक्स होता है वो कम होता है। साथ में उसका जो हम कहते हैं वैवाहिक जीवन का जो लेवल, यानी हम कह सकते हैं कि उसके स्तर, वैवाहिक जीवन के स्तर में काफ़ी कमी आ जाती है, खुशियों में काफ़ी कमी आ जाती है। यानी कि विवाह निम्न स्तर की श्रेणी का हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से किसी भी फीमेल के 7th हाउस में जो ये 9 प्लैनेट्स हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया। हालांकि ये प्रभाव जो हैं ये इस बात पर घट और बढ़ सकते हैं कि इस स्थिति के अंदर इन प्लैनेट्स को दूसरे कौन से प्लैनेट दृष्टिगत देख रहे हैं या युतिगत देख रहे हैं, तो उसको ऊपर परिणामों का ऊपर नीचे होना संभव है। लेकिन मूलतः नैसर्गिक गुणों के आधार पर ये प्लैनेट जो है 7वें भाव में इस प्रकार का रिजल्ट देते हैं। तो अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। साथ में यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।